अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान भर में छोटे बड़े गांव देहातों में, बड़े शहरों में, जहां जहां इस वक्त एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ये ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान इसे देखा जा रहा है। 2023 का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दूसरा रोज़ा है आज, जहाँ जहाँ आप हमें देख रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ आप हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और क्या ही खुशनसीबी है कि रमज़ान आते ही हमें नसीब हुआ रमज़ान मुबारक, इस बाबरकत महीने का एक बहुत ही बाबरकत दिन। तो आप तमाम ही लोगों को जो यहाँ हाज़रीन हैं, मेरे भाई बहनें और जो नाजरीन, मेरे घर वाले, मेरे प्यारे, इस वक्त अपनी इस बहन, अपनी बेटी, अपनी सहेली, आप मुझे जो समझें, राबिया अनम को देख रहे हैं एक्सप्रेस की स्क्रीन पर, आप सबको जुमा मुबारक। ये खुश नसीबी है हमारी कि हम एक मुबारक महीने में, इस मुबारक दिन में दाखिल होते हैं। वो दिन जिसे तमाम दिनों का सरदार कहा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रूए ज़मीन पर इसी दिन उतारा गया। इस दिन कहा जाता है कि एक घड़ी, एक साथ ऐसी होती है कि उसमें जो भी मांगा जाए, जो भी जायज़ मुराद हो किसी मुसलमान की, वो अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करता है। तो आज आपके दिलों में जो जायज़ मुरादें हैं उसे बार बार दोहराइए, अल्लाह के नाम की तस्बीह करते जाइए और फिर देखिए कमाल। नाज़रीन, आज मैं अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए देख रही थी कि जो कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान में ज़लज़ला आया, किस तरह एक फ़ैमिली का पूरा मेहनत से बनाया हुआ घर ज़मीं बोस हो गया। फैमिली के कई लोग ज़ख्मी हैं, कुछ लोग इस दुनिया से चले गए, इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। तो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगियों का मकसद क्या बन गया है। हम रोज़ाना ये सोच रहे होते हैं, भाई फ़लाँ गाड़ी आ गई है, गाड़ी को अपडेट कर लेते हैं। जिन लोगों को ये मैसर है, बहुत सारे लोगों को तो ये मैसर भी नहीं है, गाड़ी को अपडेट कर लेते हैं। घर इतना बन गया है, इसको और बना लेते हैं। फिर जब वो घर भी बन जाए तो सोचते हैं, यार ये इलाका इतना अपग्रेडेड नहीं है, इतना एडवांस नहीं है, इतना बेहतर नहीं है, तो फ़लाँ इलाके में चले जाते हैं। और यही हमारी ज़िंदगियों का मकसद बन गया है। दौड़ लगी हुई है, एक रेस है, और रेस किससे? अपने बहन भाइयों से रेस है। बड़े भाई की इतनी तनख्वाह हो गई है, छोटे भाई की बीवी को, छोटे भाई को एक मुसीबत लाहक हो जाएगी। छोटे भाई को अगर तरक्की मिल गई है तो बड़ी भाभी या बड़े भाई को या आसपास दोस्तों को, रिश्तेदारों को एक मुसीबत हो जाएगी कि ओहो फलां का बच्चा इतना कामयाब हो गया, मेरा बच्चा तो कामयाब नहीं है। ये एक दौड़ है जो आपस में लगी हुई है। अनफॉर्चुनेटली मैंने तो सगे रिश्तों में, बहनों में ये देखा है कि फ़लाँ का मियाँ ज़्यादा कमाता है या उसका अच्छा घर है, तो उसमें भी जेलसी है। हम ज़िंदगी में उस सिचुएशन में आ गए हैं अनफॉर्चुनेटली कि हम अपने प्यारों से, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है, हसद करना शुरू हो गए हैं। फिर क्यों ना आए ये ज़लज़ले, क्यों ना आए ये आफात। सही बुखारी की हदीस है, उसके मफ़हूम में से ये चंद अल्फाज कि क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक कसरत से ज़लज़ले ना आए, लोगों में से जो दीन है, जो समझ है, इल्म है, वो उठा ना लिया जाए और वक्त तेज़ी के साथ गुजरे, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, कत्लो गारत गड़ी बहुत बढ़ जाए। ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है, ये हर चीज़ इस वक्त हो रही है। कोई इसमें से एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हम देखें कि जी इस वक्त इस हदीस के मफ़हूम में से बताई हुई कोई एक चीज़ नहीं हो रही। तो मुझे कोई इस बात का जवाब दे कि क्या हम तैयार हैं क़यामत के लिए? क्या हम तैयार हैं? हमारी तो तैयारी ऐसा लगता है कि हमें लिख कर सर्टिफिकेट मिल गया है कि आपने 500 साल, 1000 साल जीना है। उस हिसाब से हम अपने घर बना रहे हैं, उस हिसाब से अपनी गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, उस हिसाब से अपने लिए बेहतरीन कपड़े बना रहे हैं। हम बेहतरीन इबादत गुजार बंदे नहीं बन रहे, हम अपने दिलों को साफ़ नहीं कर रहे, हम अपने मिजाज को बेहतर नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ वो सलूक नहीं कर रहे जो वो डिज़र्व करते हैं। छोटी छोटी बातें, और हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, अपने दिलों में रखना शुरू हो गए हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, हमेशा उनको बहुत सुनती हूँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनकी कुछ बातें हैं जो बस जाती हैं दिल में। मौलाना तारिक जमील साहब ने इतनी खूबसूरती से, एक बार हम एक नशिस्त में थे और वो बयान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमारे दिलों में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, अपने दिल को पाक ही नहीं करते। रमज़ान इज़ ऑल अबाउट डिटॉक्स।
اگر ہم ڈیٹاکس ہی نہیں کریں گے اپنے آپ کو تو پھر پورا دن بھوکا پیاسا رہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو آج کوشش کیجئے، یہ جو کلائمیٹ چینج ہم کہتے ہیں جس کی وجہ سے زلزلے آ رہے ہیں وہ یقیناً ایسا ہے، لیکن اس دنیا میں کیونکہ ہم مسلمان ہیں یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو ہو نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں۔ یہ پانی ہے، یہ ایک طرف سے دوسری طرف لہر بن کے جا نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ یہی پانی جب سیلاب بن کر آتا ہے تو بڑے بڑے شہروں کو ڈبو دیتا ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ پتے ہیں آس پاس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہل نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے بغیر۔ یہ جو ہمیں آکسیجن ملتی ہے یہ ختم ہو جائے ایک سیکنڈ میں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم شامل نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، ان سب چیزوں کو ہم نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اور جو ڈیٹاکس اصل میں رمضان کا مقصد ہے اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، یعنی اپنے دلوں کا ڈیٹاکس کرنا ہے، اپنے دلوں کو جو بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اس سے پاک کرنا ہے۔ اور یہ میں وہ ساری باتیں کرتی ہوں جو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کا بھی حصہ بناؤں۔